आज हम पढ़ेंगे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चन। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैसे फाइंड आउट करते हैं, और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के रिगार्डिंग 10-12 क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, देखिए मेरा नाम अमोद कुमार है और चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखिए एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम, मतलब एल्गोरिथम जो होती है, मान एल्गोरिथम जो बन गई है उसको हम कैसे एनालिसिस करें। एनालिसिस करने के 2 पैरामीटर होती है। पहला पैरामीटर होती है आपका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पैरामीटर होती है, दूसरा पैरामीटर होती है आपका स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी पैरामीटर होती है। ठीक है, इसी के उपयोग करके हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को एनालिसिस करते हैं। ठीक है, देखिए इसमें जनरली स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी उतना मेजर किया नहीं जाता है। पहले जमाना जो था ना उसमें हम लोग स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी का उपयोग करते थे। मतलब कहना लगा 4 MB के बनाने के लिए बहुत बड़ा मेमोरी लगती थी, लेकिन आज का जमाना बिल्कुल चेंज हो गया है। ठीक है, सो हम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी उतना मेजर नहीं करते हैं जितना हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी करते हैं, क्योंकि आज हम जो भी काम हो रही है बेस्ड ऑन टाइमिंग, जो भी मशीन रन करेगी बेस्ड ऑन टाइमिंग के अकॉर्डिंग आपका रन कर रही है। ठीक है ना, देखिए टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है। देखिए पर मैं डिफिनेशन लिखा उसके बाद आपको समझा दूंगा। देखिए टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है, द वे ऑफ शोइंग हाउ द टाइम टेकन टू एग्जीक्यूट एल्गोरिथम विथ द इंक्रीज ऑफ इनपुट साइज। मतलब कहने मतलब क्या आता है, इसमें समझने के लिए देखिए क्या होता है। हम क्या किए हैं, एक 2 आदमी है, एक M1 आदमी है और एक M2 आदमी है। ठीक है, और देखिए अच्छा यहाँ पे हम इनपुट दिए हैं, मतलब कहने मतलब एक मशीन हम बनाए, हम लोग 2 आदमी बनाए हुए हैं और उस मशीन में हम इनपुट दे रहे हैं। 2 आदमी का एल्गोरिथम है, 2 आदमी मशीन बनाया हुआ है। ठीक है, इनपुट 10 दे रहे हैं तो M1 का जो एग्जीक्यूशन टाइम है वो 70 यूनिट टाइम ले रहा है, और इसका जो है करस्पॉन्डिंग M2 है वो 110 यूनिट टाइम ले रहा है। अच्छा 20 दिए तो 85 ले, मतलब कहने मतलब आता है इनपुट कम दे रहे हैं, इनपुट का वैल्यू जैसे कम हो रहा है तो आपका M1 का जो एग्जीक्यूशन टाइम है बेस्ट है एज कंपेयर टू M2। बट यहाँ पे सिनेरियो देखिए दोस्तों, हम इनपुट की संख्या जैसे जैसे बढ़ा रहे हैं तो यहाँ पे M1 की जो एग्जीक्यूशन टाइम है वो बहुत वेरी बैड है एज कंपेयर टू M2। M2 जो है उसको कम ही सेकेंड में आपका एग्जीक्यूट कर सकता है। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन जाती है कि कौन सी मेरी एल्गोरिथम है बेस्ट, मतलब कौन सी आदमी का जो एल्गोरिथम है बेस्ट है। यहाँ पर दोस्तों आपका फैक्टर आता है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। होप समझ गए हो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है। ठीक है, मतलब एक इनपुट दे रहे हैं तो अगर हम किसी मशीन में इनपुट दे रहे हैं तो इनपुट हम इनपुट संख्या बढ़ा रहे हैं तो मशीन मेरा कैसे परफॉर्मेंस करती है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी उसको करते हैं। ठीक है, चलिए ये समझ गए। आप इसमें कैसे चेंज करेंगे, व्हिच वन इज बेटर आपको बताना है। ठीक है, देखिए टाइम कॉम्प्लेक्सिटी फैक्टर हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसके लिए मैं एक लिखा हूँ। देखिए हम लिखे हैं हाउ टू कैलकुलेट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। यहाँ पे लिखा है फाइंड द फास्टेस्ट ग्रोइंग टर्म एंड इग्नोर लोअर ऑर्डर टर्म। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी दो फैक्टर निकालेंगे। देखिए मान लीजिए यहाँ पे लिखा है फाइंड द फास्टेस्ट ग्रोइंग टर्म एंड इग्नोर लोअर ऑर्डर टर्म। मतलब कहने में लगाता हूँ, लेट्स एक इक्वेशन एक फंक्शन है 2n³ प्लस n² प्लस 5। ठीक है, इसमें क्या करेंगे फास्टेस्ट ग्रोइंग टर्म। अब देखिए दोस्तों जाहिर सी बात है इन जो फंक्शन में सबसे बड़ा कौन है आपका 2n³ बड़ा है। इसको क्या करें हम सिलेक्ट करेंगे और इग्नोर कर देंगे, इन लोअर ऑर्डर टर्म को क्या करेंगे हम इग्नोर कर देंगे। ठीक है, अब उसके बाद से क्या कर रहा है, इग्नोर कांस्टेंट। मतलब जो आप इसमें सेलेक्ट किए हो इसमें हम कांस्टेंट को क्या कर दो, इग्नोर कर दो। ओके, तो हम 2 को क्या करें इग्नोर कर देंगे और जो बाकी बचा है उसको हम एज ले लेंगे, यही करेंगे और यही आपका हो गया टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। ओके, क्लियर हो गए। मैं क्या करता हूं, अब एक क्वेश्चन लेता हूं उसमें हम समझाने की कोशिश करता हूं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के रिगार्डिंग। ठीक है, ये आप समझ गए। इसमें क्या करना है, फाइंड फास्टेस्ट ग्रोइंग टर्म, मतलब कोई फंक्शन में सबसे बड़ा एलिमेंट लेंगे उसमें कांस्टेंट को रिमूव कर देंगे, वही आपका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है। चलिए मैं एक क्वेश्चन लेता हूं, आप समझिएगा उसको। चलिए मैं क्वेश्चन लिया, सिंपल क्वेश्चन है आपको समझ में आ जाएगी। जैसे क्वेश्चन है, मैं क्या किया हूं, एक यहाँ पे एक एक्स लिया हूं, उसमें क्या किया हूं मैं, ठीक है, जस्ट समझने के लिए है, इसको आप प्रोग्रामिंग से समझ लीजिएगा। ठीक है, मैं क्या किया, प्रिंट x y इक्वल टू x प्लस 5। ठीक है, ओके,
मैं यहाँ पे लिया हूँ और इसको हमको बताना है जो ये जो आपका जो एल्गोरिदम है कितने टाइम लगे एग्जीक्यूट होने के। देखिए ये जो है एक्स में इतना एक ही बार होगी आपका, एक ही बार इसमें एक्स में असाइन होगी, तो ये आपका टाइम लगी लीनियर टाइम लगी, मतलब एक बार कांस्टेंट आप इसे लिख सकते हो ऑर्डर ऑफ 1। क्लियर है? ये जो आपका प्रिंट स्टेटमेंट है आपका एक ही बार प्रिंट करेगी, तो इसमें जो होगी आपका ऑर्डर ऑफ 1 ऐसे होगी। ये जो चलेगी आपको एक ही बार चलेगी, इसमें लिखेंगे ऑर्डर ऑफ 1। क्लियर है? अब देखिए इसे टोटल जोड़ लीजिए, टोटल कीजिए तो टोटल करेंगे तो ऑर्डर ऑफ 1 प्लस ऑर्डर ऑफ 1 प्लस ऑर्डर ऑफ 1 प्लस ऑर्डर ऑफ 1। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा तो ऑर्डर ऑफ इसको आप ऐड कीजिएगा तो कांस्टेंट टर्म को जोड़िएगा तो आपका क्या होगा, कांस्टेंट टर्म आएगी। सो इनको एग्जीक्यूट करने में हम ऑर्डर ऑफ 1 समय मतलब ऑर्डर ऑफ 1 लग रहा है। यहाँ पे देखिए यहाँ पे जो आपका लिखा है इसको कहते हैं बिग ओ। क्या कहते हैं जी? बिग ओ। मतलब यह मैक्सिमम टाइम लेगा इतना, मिनिमम भी कुछ ले सकते हैं, मैक्सिमम टाइम इतना लेगा। ठीक है, अब हम दूसरा क्वेश्चन करते हैं अब आपको बढ़ने के लिए। ठीक है, चलिए मैं एक दूसरा क्वेश्चन लेता हूँ, वो जो होगा वो फॉर लूप का कुछ क्वेश्चन होगा। ठीक है, मैं क्या करता हूँ एक फॉर लूप का क्वेश्चन लेता हूँ। देखिए एक फॉर लूप लिया हूँ और यहाँ पे 1 से इनिशियलाइज किया और i लेस देन इक्वल टू n और यहाँ पे i को वैल्यू को एक बढ़ा दूंगा। ठीक है, और मैं यहाँ क्या किया हूँ, प्रिंट किया हूँ, एक प्रिंट स्टेटमेंट चलाया प्रिंट i। क्लियर है इतना चीज? अब ध्यान दीजिए गाइस, ये जो आपका जो पूछेंगे ये कितना टाइम टेकन टू एग्जीक्यूट एंड फंक्शन को एग्जीक्यूट में कितना समय लगेगा। देखिए इसमें क्या होती है, 1 से स्टार्ट किया है और कहाँ तक चलेगी, n तक चलेगी। ठीक है गाइस, यह n तक प्रिंट होगा, ये i का वैल्यू कहाँ तक प्रिंट होगा, यह n तक प्रिंट होगा, बट ये चलेगा कितना, n तक प्रिंट होगा बट एक टाइम और चलेगा, मतलब एक टाइम और चलेगा। कंडीशन क्यों? कंडीशन को फॉल्स करने के लिए, लूप को स्टॉप करने के लिए। ओके, तो n+1 ये फॉर लूप चलेगी, यहां से यहां तक फॉर लूप चलेगी, n+1 टाइम चलेगी। अच्छा, ये प्रिंट स्टेटमेंट है वो कितना टाइम प्रिंट करेगी, तो हमको n के टाइम जैसे प्रिंट करेगी। मान लो यहाँ पे n 5 5 रख दिए तो 5 टाइम प्रिंट करेगी, लेकिन चलेगी कितना टाइम, 6 टाइम चलेगी। ठीक है, तो ये प्रिंट स्टेटमेंट्स है वो कितना टाइम चलेगी, प्रिंट स्टेटमेंट आपका चलेगी गाइस आपका चलेगी n टाइम चलेगी। अब इसमें हमको टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालना है, इसमें क्या करो, कुछ नहीं करना है, तो दोनों को आप ऐड कीजिए, तो टोटल को ऐड कीजिएगा, टोटल कितना होगा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, टोटल होगा आपका n+1 ऑर्डर ऑफ, ऐसे लिख लीजिएगा आप प्लस ऑर्डर ऑफ n, आप टोटल जुड़िएगा तो 2n+1। रूल क्या लिखा था आपको कहना है, इसमें सबसे जो फास्टेस्ट ग्रोइंग टर्म्स या कांस्टेंट है भाई आपको इसको इग्नोर कर देना है। ये 2n जो पकड़ी है, 2n में हमको क्या करेंगे, 2 को क्या करेंगे, इग्नोर करेंगे, कांस्टेंट को इग्नोर करेंगे, अच्छा आपको मिल गई हुई है आपका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ n। तो गाइस इसको एग्जीक्यूट होने में मैक्सिमम टाइम ऑर्डर ऑफ n लगेगा एग्जीक्यूट होने के लिए। चलिए मैं दूसरा क्वेश्चन लेता हूँ, दूसरा क्वेश्चन मैं लेकर बनाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, चलिए मैं दूसरा क्वेश्चन लेकर आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए चलिए मैं एक स्टेटमेंट लेता हूँ, लिखा है इसमें प्रिंटफ इंटर वैल्यू। ठीक है, अब मैं क्या किया, स्कैन से क्या किया, स्कैनर मैं वैल्यू को स्कैन कर दिया, जस्ट लाइक एन कर दिया। ठीक है, अब मैं क्या किया हूँ, एक फॉर लूप लिया हूँ, फॉर लूप i=1 से लेकर i<n तक और इसको i++ चला रहा हूँ। ठीक है, और यहाँ पे मैं एक स्टेटमेंट क्या कर रहा हूँ, प्रिंट कर रहा हूँ, प्रिंट हेलो, प्रिंट आई ले लो, यहाँ पे आई करो, प्रिंट आई को मैं यहाँ पे प्रिंट करवा रहा हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे आई को प्रिंट करवा रहा हूँ। देखिए ये जो स्टेटमेंट है प्रिंट स्टेटमेंट कितना बार चलेगी, ये चलेगी कांस्टेंट है, मतलब एक ही बार चलेगी। यहाँ पे लिख दो ऑर्डर ऑफ कांस्टेंट या ए लिख दो। क्लियर इतना चीज? अच्छा, ये स्कैनअप कितना बार चलेगी, एक ही बार चलेगी। यहाँ पे क्या होगा, ये ऑर्डर मतलब बिगो मैक्सिमम एक ही बार चलेगी। बात है इसमें, अब इसमें ज्यादा झंझट, इसमें अभी बताया था ना, ये फॉर लूप होगा, ये कितना बार टाइम चलेगा आपका, ये टाइम चलेगा आपका n+1 टाइम, मैक्सिमम n+1 टाइम चलेगा। और ये जो आपका प्रिंट स्टेटमेंट है वो प्रिंट स्टेटमेंट आपका कितना बार चलेगा, और प्रिंट स्टेटमेंट चलेगा आपका
कितना बार चलेगी, ये आपको चलेगी n टाइम चलेगी। और इसमें टोटल का करो ऐड कर दो। तो टोटल का ऐड कीजिए, कैसे कीजिएगा, तो इसे टोटल को कैसे ऐड कीजिएगा, टोटल ऑर्डर ऑफ टोटल ऐड कीजिएगा n प्लस 1 इसका और प्लस n, टोटल ये 3n और 3n प्लस 1। इसमें आप दो कंडीशन लगाएंगे, इसको इग्नोर कर देंगे और इसको सेलेक्ट करेंगे तो 3n, और 3n में कांस्टेंट को हटा देंगे और बाकी जो बचा है वही, इसलिए इसका ऑर्डर ऑफ n, इसका भी गाइस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ n ही होगी, ठीक है। चलिए अब मैं दूसरा क्वेश्चन बनाता हूं नेस्टेड फॉर लूप का, ठीक है। देखिए गाइस, मैं अब दूसरा क्वेश्चन आपको ले चलता हूं बनाने के लिए, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, मैं क्या किया हूं, एक फॉर लूप लिया हूं, एक फॉर लूप लिया हूं। इसमें मैं क्या किया हूं, x से स्टार्ट किया, x इक्वल टू 1 और x की वैल्यू लेस देन इक्वल टू n, और यहाँ पे x की वैल्यू 1 बढ़ा रहा हूं, ठीक है। उसके बाद से क्या किया हूं, मैं एक और फॉर लूप लिया हूं, नेस्टेड फॉर लूप। इसमें मैं y की वैल्यू को 1 से ले रहा हूं और y की वैल्यू को लेस देन इक्वल टू n तक किया हूं, और यहाँ पे y की वैल्यू को 1 बढ़ा रहा हूं, ठीक है। और इसके अंदर मैं क्या किया हूं, प्रिंट किया हूं, प्रिंट x एंड y। चलिए ये आप सोच के बताइए, इसको आप थोड़ा वीडियो पॉज कर लीजिए और बताइए। चलिए इसको समझते हैं। ये जो फॉर लूप है कितना बार चलेगी, जाहिर सी बात है आपका n प्लस 1 टाइम चलेगी। कितना बार चलेगी, n प्लस 1 टाइम चलेगी। और ये जो फॉर लूप है आपका, ये फॉर लूप ये भी आपको कितना बार चलेगी, n। देखा ये जो फॉर लूप है इसके ये जब चलेगी तो भाई आपको तो ये भी चलना है ना। ये जो फॉर लूप तो इसके चलते या n टाइम चलेगी, इसके चलते कितना बार टाइम चलेगी, n टाइम, और या खुद n प्लस 1 टाइम चलेगी। तो खुद कितना बार चलेगी, n प्लस 1 टाइम चलेगी। बात समझिए, ये जो फॉर लूप है इसके चलते तो n टाइम चलेगी, और ये खुद कितना बार चलेगी, n इंटू मतलब n प्लस 1 टाइम चलेगी। अच्छा, ये जो प्रिंट स्टेटमेंट्स है इसके लिए कितना टाइम चलेगा, n टाइम चलेगी। अच्छा, इसके लिए भी तो प्रिंट स्टेटमेंट चलेगी ना, इसके लिए भी आपको कितना बार चलेगी, या इसके लिए भी n टाइम चलेगी। अब गाइस देखिए, अब दोनों सबको ऐड कीजिएगा तो आएगा आपका n प्लस 1 प्लस n इंटू n प्लस 1 प्लस n स्क्वायर। ओके, इसमें ध्यान दीजिए, n प्लस 1 प्लस यहाँ पे n स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। गाइस इसमें सबको आप ऐड कीजिएगा। इसमें जो फास्टेस्ट ग्रोइंग टर्म है आपका n स्क्वायर है, तो n स्क्वायर को आप यहाँ पे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बता सकते हो, ये आपका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकल गई, ठीक है। या हो आप समझ रहे होंगे, ठीक है। ये सब सिंपल क्वेश्चंस है, आपका जो कॉलेज यूनिवर्सिटी के एग्जाम क्वेश्चन पूछ सकता है, जिसमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकाल के देखा हो, ठीक है। चलिए मैं दूसरा क्वेश्चन बनाता हूँ, मैं दूसरा क्वेश्चन लेता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे क्या किया हूँ, मैं यहाँ पे ले रहा हूँ एक y को इनिशियलाइज किया हूँ, y को इनिशियलाइज किया हूँ 5 प्लस 9, ठीक है। उसके बाद से मैं क्या किया हूँ, एक फॉर लूप चलाया हूँ, फॉर लूप चलाया हूँ, और ये जो चला है i1 से लेकर i का वैल्यू लेस देन इक्वल टू n तक चलेगी, i का वैल्यू और i का एक पढ़ा रहा हूँ, i की वैल्यू पढ़ा रहा हूँ। इसके अंदर गाइस मैं एक और फॉर लूप ले रहा हूँ, फॉर लूप इसको चला रहा हूँ मैं, y के वैल्यू 1 से लेकर और y की वैल्यू लेस देन इक्वल टू n तक, और यहाँ पे y की वैल्यू को एक इंक्रीज कर रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, उसके बाद से मैं एक और फॉर लूप ले रहा हूँ, इसके बाद से मैं प्रिंट स्टेटमेंट लगा रहा हूँ, प्रिंट ले रहा हूँ i एंड y, यहाँ पे i एंड y को प्रिंट करवा रहा हूँ। तो सेम क्वेश्चन है आपका, इसमें कोई भी चेंज नहीं है। देख छोड़ो, सॉरी, ये जो y है एक टाइम कौन सा टाइम चलेगी, ये जो फॉर लूप है आपका n प्लस 1 टाइम चलेगी। ये जो फॉर लूप है आपका, इसके लिए आपका n टाइम चलेगी, और खुद ये कितना टाइम चलेगी, n प्लस 1 टाइम चलेगी। ये जो कितना टाइम चलेगी, इसके लिए n टाइम और इसके लिए n टाइम चलेगी, n क्रॉस n। इसे मैक्सिमम ग्रोथ टाइम कितना है आपका, ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। और मैं वीडियो 2 जल्द ही आने वाली, उसमें मैं और भी आपको टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के क्वेश्चन कराऊंगा। भाई टाइम कॉम्प्लेक्सिटी 3 तरह से होती है। पहला जो फाइंड आउट करते हैं वो आपका इटरेटिव पढ़ लिए पढ़ाएंगे, दूसरा पढ़ाएंगे हम बैक सब्स्टिट्यूशन मेथड, तीसरा पढ़ाएंगे आपको मास्टर मेथड से। बहुत इंपॉर्टेंट है मास्टर मेथड, सबसे आसान है बट उसमें फॉर्मूला कुछ याद करना पड़ेगा। थैंक्स।